ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम वंदितो सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुं मृण्मो सुधि केवलीभणिदम् नमः समयेश्वराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने विषय अपना सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से सम्यक ज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार का वस्तु स्वरूप को जान पाना होता है, आत्महित की प्रक्रिया किस प्रकार से साधक अपने जीवन में अपनाते हैं और कैसे अपनी उस स्वाश्रित परमात्म दशा को प्रकट करके पूर्ण सुखी होते हैं। इन सब बातों को यहाँ पर इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। गाथाएं अपनी 404 तक की चल गई। आगे अब जो गाथाएं चलना है उन गाथाओं से संबंधित 237 नंबर का एक कलश दिया है आचार्य अमृत चंद देव ने। आगे क्या आचार्य देव को स्पष्ट करना है उसकी पूर्व सूचना के रूप में एक कलश है। इसको अपन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आगे की गाथाओं के माध्यम से विचार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ज्ञान को देह ही नहीं है, इस अर्थ का आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। ये अपना 237 नंबर का श्लोक है। व्यतिरिक्तम पर द्रव्यात् एव ज्ञानमवस्थितम् कथमाहारकं तत्स्यात् येन देहोश्च शंक्यते। इसका देखिए हिंदी है। ज्ञान स्वभावी जीव पर द्रव्यों से भिन्न ही कैसे कहें सदेह जब आहारक ही नहीं। इसका जो श्लोकार्थ दिया है, एवं ज्ञानम परद्रव्यात् व्यतिरिक्तम अवस्थितम, इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से ज्ञान परद्रव्य से पृथक अवस्थित अर्थात निश्चल रहा हुआ है। तत् आहारकम कथम स्यात् येन अस्य देहा संकेते। तो कहते हैं कि फिर वह ज्ञान आहारक अर्थात कर्म नो कर्म रूप आहार करने वाला कैसे हो सकता है कि जिससे उसके देह की शंका की जा सके। अर्थात ज्ञान के देह हो ही नहीं सकती,
क्योंकि उसके कर्म नो कर्म रूप आहार ही नहीं है। देखो ये तो बहुत सीधा साधा सरल यहाँ पर जो है आचार्य देव स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि जब अपन ने अभी तक की गाथाओं में ये स्पष्ट कर लिया, समझ लिया कि ज्ञान और ज्ञान स्वरूप आत्मा अब संपूर्ण परद्रव्यों से पृथक ही रहता है और ज्ञान अपनी ज्ञान स्वरूप आत्मा से अपृथक ही रहता है, अर्थात वो उसमय है। ज्ञान और आत्मा कोई दो पदार्थ नहीं है, अर्थात आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, अन्य किसी परद्रव्यादि रूप परभावादि रूप नहीं होता। ये बात यहाँ निश्चित हो गई। तो कहते फिर अब ऐसी स्थिति जब होने पर तो कहते हैं ज्ञान अथवा आत्मा ऐसे जो आहार है, ऐसे कर्म नो कर्म आदि, इनको ग्रहण कैसे कर सकता है, इनका करने वाला कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। इस बात को आगे की गाथाओं में आचार्य कुंद देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए ही अभी पहले आचार्य अमृतचंद देव ने ये सूचना के रूप में लिखा है कि आगे अब आचार्य देव ये बात सिद्ध करेंगे कि आत्मा चूँकि परद्रव्यों से सर्वथा पृथक ही है, परभावों से पृथक ही है, तो अब वो कर्म नो कर्म आदि के आहार को कैसे ग्रहण कर सकता है, अर्थात नहीं ग्रहण कर सकता। ये बात यहाँ पर आगे की ये 3 गाथाएं हैं, 405, 6 और 7। इन गाथाओं के माध्यम से देखिए आचार्य कुंद देव स्वयं ही उसको स्पष्ट कर रहे हैं। गाथाएं पढ़ते हैं पहले। जो ज्ञान है पर ग्रहण नहीं त्याग उसका हो सके, ऐसा ही उसका गुण कोई प्रायोगी अरुवैश्रक है। इसे ही जो शुद्ध आत्मा वो नहीं कुछ भी ग्रह छोड़े नहीं कुछ भी हो, पर द्रव्य जीव अजीव में। ये अपन ने जो अभी हिंदी पढ़ी है, प्राकृत गाथाएं जो दी गई हैं आचार्य देव की, वो इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए लिखी है। ऊपर की गाथाएं भी अपन पढ़ते हैं, प्राकृत गाथाएं हैं, क्योंकि अपन को प्राकृत भाषा भी बोलना आवे, उसके भाव को नीचे अपन ने हिंदी गाथाओं में समझा कि इस प्रकार आत्मा जिसका अमूर्तिक हो वह वो न आहारक बने। क्यों हेतु दे रहे कि पुद्गलमयी आहार यो आहार तो मूर्तिक करे, आहार तो मूर्तिक है, पुद्गलमयी है और आत्मा अमूर्तिक है। तो कहते वो अमूर्तिक आत्मा उस पुद्गल रूपी मूर्तिक आहार को ग्रहण कैसे कर सकती है। जो द्रव्य है पर ग्रहण नहीं त्याग उसका हो सके। क्या जो परद्रव्य हैं कहते हैं वो आत्मा ना तो उनको ग्रहण कर सकता है ना उनका त्याग कर सकता। जो द्रव्य है पर ग्रहण नहीं त्याग उसका हो सके, ऐसा ही उसका गुण कोई प्रायोगी अरु वैशिष्टक है। यानी आत्मा का ऐसा स्वाभाविक गुण कहो अथवा पर निमित्त से होने वाला प्रायोगिक गुण कहो कि दोनों प्रकार से आत्मा ना तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से परद्रव्यों को ग्रहण कर सकती है परमार्थ से, और ना परमार्थ से अपने स्वभाव से परद्रव्यों को ग्रहण कर सकती है। इस हेतु से जो शुद्ध आत्मा है
वो नहीं कुछ भी ग्रहे। जो आत्मा को अपन यदि परद्रव्यों से पृथक देखो तो वो प्रत्येक वस्तु अपने अपने चतुष्टय रूप रहती है, अन्य को न ग्रहण कर सकती है न छोड़ सकती है। तो इस हेतु से जो शुद्ध आत्मा वो नहीं कुछ भी ग्रहे, छोड़े नहीं कुछ भी यहो, पर द्रव्य जीव अजीब में, ना तो पर द्रव्य यानी अजीबों में से कुछ ग्रहण कर सकती है न जीवों में से, न उनमें से कुछ छोड़ सकती है। ये स्थिति प्रत्येक आत्मा की जानना चाहिए। ये इन गाथाओं में अपने लिए आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। ऊपर जो है उसी बात को प्राकृत गाथाओं में आचार्य कुंद देव ने लिखा है। देखो प्राकृत गाथा भी हम पढ़ते, आप लोग उसको दोहराएंगे। अत्ता जस्सा मुत्तो णहुसो आहार गो हवदी एवं आहारो खलु मुत्तो जम्मासो पोगल मौदु णविसक्कदि घेत्तुम जम णविमोत्तुम जम च जम पर दब्बम सोको विया जस गुणो पाउगियो विश्सो ववी तम्मादु जो विशुद्धो चेदासो नैव गृह्णदे किंची नैव विमुञ्चति किंचिवी जीवा जीवाण बाणम। ये जो है अपन ने प्राकृत और इसकी हिंदी, तो हिंदी में अभी अपन ने अर्थ समझा। अब इसका जो है आचार्य देव देखिए इसका गाथार्थ इसी में दिया है, फिर टीका के माध्यम से अपन इस पर विचार करते हैं कि आचार्य देव ये बता करके क्या कहना चाहते हैं, क्या अपन को समझाना चाहते हैं। एवं इस प्रकार यस आत्मा जिसका आत्मा अमूर्तः अमूर्त है अमूर्तिक है, सा खलु वह वास्तव में आहार का ना भवती आहारक नहीं है, अर्थात आहार करने वाला नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहे जिसका आत्मा मूर्तिक है, क्या मतलब? यानी कोई आत्मा मूर्तिक भी है कोई अमूर्तिक भी है, ऐसा है क्या? जिसका आत्मा अमूर्तिक है ये कह रहे। तो देखो जिसने ऐसी अमूर्तिक आत्मा का निर्णय करके अनुभव कर लिया है, ये कौन ऐसा कह सकता है? मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि। जिसको अभी ऐसा अनुभव नहीं है वो तो निरंतर ऐसे ही जानता है कि जैसे मैं शरीर हूँ और मैं आहार कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ खा ली, यदि ये चीज़ खा ली, ये सब निरंतर वो तो मिथ्या दशा में ऐसी विपरीत अभिप्राय मान्यता रखता है। वैसे तो आचार्य कह रहे हैं कि कोई भी जीव चाहे वो विभाव रूप परिणमन कर रहा हो कर्म सापेक्षता से, और चाहे स्वभाव रूप यानी शुद्ध भाव रूप परिणमन कर रहा हो, कोई भी आत्मा परद्रव्यों को तो ग्रहण करता ही नहीं, किया ही नहीं। क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा मिथ्या दशा में मान सकता है। क्या कर सकता है कि जैसे मैं शरीर हूँ और मैं भोजन कर रहा हूँ, ऐसी मिथ्या मान्यता कर सकता है, पर परद्रव्यों को ग्रहण तो मिथ्या दृष्टि भी नहीं ग्रहण कर सकता हो। क्या कहा? जिसको आत्मबोध हो गया वो तो ऐसा सोचते ही नहीं है, वो तो ये जानता है कि हम अमूर्तिक हैं और परद्रव्यों को ग्रहण करते नहीं। अब अपन को प्रश्न हो सकता है कि मुनिराज और ज्ञानी धर्मात्मा भी तो भोजन करते कि नहीं करते? तो फिर वो क्या सोच के करते, कैसे करते?
देखो पहली चीज़ तो वो परमार्थ से जानते हैं कि वास्तव में मैं भोजन निश्चय से भोजन ग्रहण नहीं करता, परंतु अभी अपने लिए जब तक पूर्ण वीतराग दशा स्वाश्रित दशा प्रकट नहीं हुई तब तक ये साथ में जो शरीर है, इस शरीर के निमित्त से जो अभी अपने लिए भोजन संबंधी या शरीर संबंधी विकल्प होते हैं, आकुलता आदि होती है, तो अभी इस शरीर आदि को भोजन दे करके तत्संबंधी विकल्प न हो, आकुलता न हो, अपनी आत्माराधना ठीक से चलती रहे, इस व्यवहार के लक्ष्य से उस शरीर को भोजन देते हैं वो। परंतु कैसा देते हैं? भेद विज्ञान पूर्वक। कैसा देते हैं? भेद विज्ञान पूर्वक। ये भोजन शरीर को दिया जा रहा है, ये भोजन मेरा नहीं है, मैं अमूर्तिक हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पर ये खाने का भाव कौन सा है? एकत्व बुद्धि पूर्वक तो मिथ्यात्व का भाव है, अशुभ भाव है, और भेद विज्ञान पूर्वक शरीर को भोजन देकर आत्म कल्याण के लिए ये उनकी तीव्र कसाय का भाव नहीं है। इसलिए 28 मूल गुणों में उनकी ऐषणा समिति है। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को। एकत्व बुद्धि पूर्वक ऐसा वो भोजन नहीं करने का भाव करते, इसलिए उनको ऐसा पाप आदि का बंध नहीं होता जिसमें वो दुर्गति में चले जाए। तो अब रस सम्यक दृष्टि आदि भी भोजन तो शरीर को वो भी देगा, परंतु क्या सोच के कि ये भोजन शरीर को है, मेरा भोजन तो ज्ञानामृतम भोजनम, मेरा भोजन तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वास्थ्य शुद्ध परिणति है, इसमें हमारे लिए आनंद आता है। तो सम्यक दृष्टि जैसे अपन ये सोचो कि जो व्यक्ति जिसका स्वयं का मकान आदि नहीं है, तो वो किराए का मकान ले करके उसमें रहता ही है कि नहीं रहता है, उसकी व्यवस्था आदि बनाता ही है कि नहीं बनाता, पर क्या मान के कि हमारा मकान है, ये मान के कि दूसरे का है, परंतु जब तक हम रह रहे हैं तब तक अपनी इसकी व्यवस्था आदि बना के अपन चलो भैया इसमें काम चलाएं अभी। तो ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक सभी सम्यक दृष्टि शरीर को भोजन देते हैं, एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं। पर मिथ्या दृष्टि तो क्या करते हैं कि बिल्कुल तन्मय होकर के जैसे भोजन मैं ही कर रहा हूं। अंतर क्या आ गया? एक सम्यक दृष्टि भोजन करता है और एक मिथ्या दृष्टि भोजन करता है, दोनों के भोजन करने में क्या अंतर हो गया? इससे क्या लाभ होगा? भोजन तो दो ही कर रहे हैं, फायदा क्या होगा उससे? फायदा हानि लाभ को समझ में आता है इसमें? देखो शास्त्रों में दिया है कि फल मिलता है परिणामों का। काय का मिलता है? परिणामों का। तो एक तो उसमें उसके परद्रव्यों में एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं है, तो वो क्या है? बेईमान नहीं है, चोर नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं है। दूसरी बात, जो अपनी चीजों में जैसी आसक्ति होती है वो दूसरे की चीजों में ऐसी आसक्ति नहीं होती, तो तत्संबंधी उनको आश्रवबंध भी उस जाति का होता नहीं है। जैसा मिथ्या दृष्टियों को आश्रवबंध होता है वैसा आश्रवबंध सम्यक दृष्टियों को नहीं होता है। अनासक्त भाव से भोजन करते हैं, एकत्व बुद्धि पूर्वक गृद्धता से नहीं करते हैं। तो ये अपन को क्या है? ये भावों का सारा फल है और जीव भाव ही करता है। तो जब वो मिथ्या दर्शन, विपरीत अभिप्राय नहीं, विपरीत जानता नहीं, आसक्ति पूर्वक करता नहीं, तो उसको उस जाति की आकुलता भी होती नहीं और तत्संबंधी कर्मों का आश्रवबंध भी होता नहीं है। देखो ये जीवन जीने की कला है। धर्मात्मा व्यक्ति भी वहीं उसी संसार में रहता है जहाँ पर मिथ्या दृष्टि रहती, पर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा व्यक्ति का अभिप्राय बिल्कुल अलग है और मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय अलग है। वो रात दिन उसमें मूर्छित होकर के आर्तरोध ध्यान करता हुआ, हाय तुआ मचाता हुआ और उसके छूटने पर गाफिल होकर के मरता है। मर गए, हम मर गए। और ज्ञानी भेद विज्ञान पूर्वक, जैसे मान लीजिए किराए का मकान है, खाली करने का अवसर आया, मालिक ने कहा भैया खाली करो हमारे लिए ज़रूरत है, तो क्या करेगा वो किराएदार? लड़ेगा, झगड़ेगा। पहले बॉन्ड है वो तो कि भैया हमें जब ज़रूरत होगी तब हम खाली करा लेंगे, आपको खाली करना होगा, कि ठीक है भैया हम खाली कर देंगे।
तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि तो इन संयोगों में शरीर आदि में रहता तो है, पर कैसे रहता है? एकत्व बुद्धि पूर्व नहीं, स्वामित्व बुद्धि पूर्वक नहीं, कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक नहीं, भेद विज्ञान पूर्वक रहता है। समय आने पर जैसे ही आयु कर्म अपना पूरा होता दिखता है, वो उसको छोड़ करके और समाधि पूर्वक के अपने स्वरूप आराधना करते हुए दूसरे भाव में चला जाता है। तो आगे भी देखो, जो किराएदार जिस मकान में रहता है, अगर उस मकान मालिक को वो परेशान नहीं करता है, तो अन्य जगह भी वो जहाँ जाएगा सब और दूसरे के भैया यहाँ आ जाओ, तो वहाँ यहाँ रहो, घर जैसा उसको रखते हैं। और जो 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 किराएदार उस मकान मालिक को परेशान करता हो, मकान खाली नहीं करता हो और ज़बरदस्ती वहाँ रहना चाहता हो, तो क्या होता है? उसको आगे भी फिर अच्छी जगह मकान नहीं मिलते, दाऊ दादा गुंडे आदि उसको जगह देंगे फिर कि आ जाओ, हम तो तुमसे बड़ा, तुम्हारे बेटा तुम्हारे बाप से खाली करा लेंगे, आ जाओ रहो यहाँ। ऐसे ही जो ऐसे व्यक्ति आसक्त पूर्वक आगे की गति में तो जाएंगे, पर कहाँ जाएंगे? ऐसे नरक आदि दुर्गति में जाएंगे, अच्छे स्थानों में उनका जन्म नहीं होता है। आ रहा समझ में? क्या समझ में आ रहा? यहां पर भी देखो, यहां भी वो शांति से नहीं जीते। जो किराएदार बढ़िया अनासक्त भाव से प्रेम से रहते हैं, मालिक के प्रति भी अच्छा भाव रखते हैं, मकान में भी कोई तोड़ फोड़ आदि नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी उसको घर जैसा रखता मालिक मकान में कि भैया तुम रहो यही, उसको ऐसा कोई तकलीफ नहीं होने देते। तो जो जीव यहाँ अतिथि बन के रहते हैं, वे सम्यक दृष्टि जो है वो कहीं तकलीफ नहीं पाती। आ रहा किसी की समझ में? ये कह रहे हैं कि जिसका आत्मा अमूर्तिक है। किसका आत्मा अमूर्तिक है? किसका आत्मा अमूर्तिक है? अरे है तो सबका ही आत्मा अमूर्तिक, पर जो अपने को आत्मा नहीं मानते, शरीर आदि मानते हैं, तो वे अपने को अमूर्तिक मानते नहीं। वे तो ऐसे मिथ्या दशा में एकत्व बुद्धि पूरा गृहता से सारे पे कब्जा करके मानते हैं कि हम आओ सब कछु है, और वे परेशान रहते यहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर आर्त ध्यान करते रहते। नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, कठिन है कुछ समझना। इसमें कठिनाई लग रही है अपन को क्या समझने में, इसमें क्या तकलीफ है? जितेंद्र भाई अरे इसको समझ करके तो धर्म आनंदमय जीवन जीने की कला है। धर्म कोई ढोना रोना नहीं है, कह रहे साहब भैया हम तो क्या करें, अब हम तो धर्म कर रहे हैं और फिर बड़ी परेशानी हमें, तो अब अष्टांग के चल रही हैं और हमें अब जो करने हैं। अरे तो ऐसा धर्म नहीं होता है। धर्म तो अंदर से जुड़ करके आनंदमय, जो अपन शक्ति प्रमाण, जो अपन को अनावश्यक है वो कार्य छोड़ के जो आवश्यक करते हुए और अपनी आत्माराधना करते। इसलिए कोई ये जबरदस्ती थोपा थोपी वाली व्यवस्था नहीं है यहाँ तो अपन अपने शांति के लिए कर रहे सब, किसी की जबरदस्ती दबाव में नहीं करते काम। ज्ञान देखो, पहले तो जब अपना कुछ है ही नहीं, तो अब उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक अपन को कुछ करने नहीं। इसलिए यहाँ पर अपन को कह रहे हैं कि जिसने अपनी आत्मा को ऐसा अमूर्तिक रूप में जान लिया, अनुभव कर लिया, अब वो क्या है, वो अपने को आहारक नहीं समझता कि मैं आहार करने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। आत्मा ज्ञान स्वरूप है कि शरीर स्वरूप है? तो अपने को वो किस रूप जानता है? जानने वाला, अमूर्तिक जानता है। वो शरीर आदि रूप अपने को जानती नहीं है। तो ऐसा जो है यहाँ कहते हैं कि जिसका आत्मा अमूर्तिक है वह वास्तव में आहारक नहीं है। आहारक तो मूर्तिक है, आहार तो मूर्तिक है, क्योंकि वह पुद्गलमय है और जो परद्रव्य हैं वह ग्रहण नहीं किए जा सकते और छोड़ा भी नहीं जा सकता है। ऐसा ही कोई उसका आत्मा का प्रायोगिक तथा वैशेषिक गुण है। इसलिए जो विशुद्ध आत्मा है, अर्थात जिसने भेद विज्ञान करके अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया है, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है। शरीर आदि रूप आहारक आदि करने वाला नहीं जानता, वो अपने को जानने वाला जानता है। जीव और अजीव द्रव्यों में, यानी इन परद्रव्यों में कुछ भी ग्रहण नहीं करता
तथा कुछ भी त्याग नहीं करता। वो जानता है कि मैं किसी को ग्रहण कर ही नहीं सकता। एक वस्तु दूसरी वस्तु को कैसे ग्रहण करे? ग्रहण करने का भाव अगर मानते हो तो मिथ्यात है। क्या कहा? मिथ्यात कैसे कहते बताओ? जैसा है नहीं वैसा मानना। तो आत्मा जानता है बाहर में कुछ कर धर तो सकता नहीं, और ये मानता है कि सारा हम कुछ कर रहे हैं और ये सब शरीर आदि हम हैं, इसी का नाम तो मिथ्यात है। मिथ्यात कैसे कहते? जो तुम्हारी आत्मा के अलावा एक परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं है। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीव चाल। कौन से जीव की चाल? सब जीवों का स्वरूप बता रहे हैं, तो लक्षण है जीव का। इनते न्यारी जीव चाल, अब ताको न जान विपरीत मान कर करे देहादि में निज पिछान। यहीं से मिथ्यात खड़ा हो गया। और सम्यक कहाँ से खड़ा होता है? चेतन को माने अपनो, प्रत्येक जीव है ना चेतन। तो मेरो है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल सदा काल, ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान। भाई इसका नाम सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, धर्मात्मा। तो अपन को क्या करना है बताओ? अपनी दृष्टि बदलना है, ज्ञान बदलना है, कछु दुनिया को बदलना है। इसका नाम धर्म है। और इसको नहीं करें और दुनिया को उठा पटक करत रहे वो धर्म के नाम पे, तो हो जाए धर्म के नहीं हुई है। भाई धर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, और अधर्म मिथ्या। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो दुखी कैसे है? धन नहीं होने से, दूसरे अपनी मान नहीं रहा इसलिए कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से कैसे दुखी है अपन? अभी अपन को कुछ समझ में नहीं आता। बैठे तो रहते हैं, सुनते तो रहते हैं, सुनते भी हैं कि नहीं ये भी समझ में नहीं आता, पर समझ में नहीं। अरे समझ में आवे तो टूटे, अरे हो हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, अबे तक हम ये बात है, अरे वो चक जाता है, वो तो आह्लादित होता है। और अपन को पूछे समझ में आ रहा हो तो इसका मतलब एक बुंदेलखंड में कहावत है कि गांव की लड़की है थी भोली भाली। सुन के माँ बाप पूछे नाम है तो उसको डूमा। काय डूमा? कहीं मायके में रहोगी? हो। कि सासरे जाओगी? कहीं हो। जो कह दो हो या फिर कुछ नहीं बोला। तो मतलब कि समझे में नहीं आ रही कि वो क्या कह रही है। तो ऐसे ही अपन को ये जनमाणी माता अपन को समझा रही, और अपन पूछे क्या भैया तुम ये बताओ कि तुम उपयोग स्वरूप चेतन आत्मा हो कि शरीर आदि रूप हो? तो ही नहीं है अपन क्या हो। तो अब जनमाणी कह रही कि तुम चेतन स्वरूप हो बेटा। माता कह रही अपने जीवों से, सब संसारी जीवों से कि तुम उपयोग रूप हो, चिन्ह मूरत हो, बिन मूरत हो, पुद्गल नभ धर्म अधर्म। ये शब्द द्रव्य पर द्रव्य, पुद्गल नभ, नभ माने आकाश, धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी तुम्हारी चाल। इससे तुम्हारा स्वरूप पृथक है। अब ताको अपना स्वरूप जानो, उसी को अपना स्वरूप मानो, उसी से अपनी पहचान करो। अब अपन क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं हम तो अबे तक क्या करता है, अबे तक हम तो अपने को शरीर माना था, अब कैसे मान ले हम? तो नहीं मानो, भोगो। जब नहीं मानोगे तुम बढ़ोगी बात है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो क्या हुई है? जनमाणी माता जिनेंद्र भगवान अपने पिता, अब उनकी नहीं मानोगे तो क्या हुई है? अब भोगी हो है। अबे तक जो तुम्हारी दुर्दशा हो रही, तो अब के लाने क्या करें हम बताओ? क्या करने अपन हो? अच्छा अब धर्म कर बे लाने बताओ, अब क्या करने अपन हो? है अपन को अपनी मान्यता विपरीत छोड़ने के और कछु करने, अपन को सही जानने मानने और उस अपने सही स्वरूप है उस स्वरूप ही जीने के और कछु करने। धर्म तो यही का नाम है। अब जो तो नहीं करने, अब बाकी अपने मन से जो कछु करने जो करत रहो, तो अब करत रहो। अबे तक तो वही करत रहे। मनमाने करने से ही धर्म नहीं भाव, और जनमानी के आधार से अगर जियोगे तो आनंद आएगा। तो देखो यहां पर अपन को ये बात इन 3 गाथाओं में आचार्य कि भैया तुम पर को ग्रहण कर नहीं सकते, व्यवस्था नहीं है। ऐसा अपने आत्मा को जो अमूर्तिक जानता है वो व्यक्ति ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव करता है। अपन अपने को कौन स्वरूप अनुभव करत? विचार करो। अब ये तो कह रहे हैं कि जो ऐसा जिसका आत्मा ऐसा है, तो अब किसका आत्मा ऐसा है?
सबके आत्मा यहाँ सही है, परंतु जो नहीं मान रहे सो मिथ्या दृष्टि, और जो मान लेते हैं वो सम्यक दृष्टि। इतनी सी तो बात है भाई। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में दृष्टि माने मान्यता, आत्मा तो दोनों की एक ऐसी है। एक दृष्टांत दिया नियम सार में आचार्य देव ने, कहते हम कुदृष्टि और सुदृष्टियों में किस नए से भेद करें। क्या मतलब? मैंने ऐसा सोचो कि एक पागल व्यक्ति के पास रत्न है हाथ में, और एक जोहरी के पास रत्न है। वो जोहरी तो उस रत्न को रत्न जान करके और उसकी कीमत करके और अपने को श्रेष्ठ समझ रहा है, धनाढ़ समझ रहा है। और एक वो पागल या अविवेकी व्यक्ति वो कह रहा है जो पत्थरा हमारे का काम हुआ है, और वो अपने को बहुत परेशान हो, गरीब अनुभव कर रहा हो। तो अब जाओ बताओ कि उन दोनों रत्नों में क्या अंतर पड़ेगा। एक वो पागल व्यक्ति लिए है और वो कह रहा हो कि जो पत्थरा है, और एक जिसकी जोहरी है उसके हाथ में वो रत्न है, वही है पर रत्न, और वो उसकी कीमत कर रहा हो। तो ये उस रत्नों में क्या अंतर पड़ेगा। एक मिथ्या दृष्टि की आत्मा है जो अपने को आत्मा उस रूप अनुभव नहीं करके अपने को शरीर आदि सुखी दुखी मान रहा हो, और एक सम्यक दृष्टि को आत्मा है। तो उन दोनों की आत्माओं में क्या अंतर है? मान्यता ही में अंतर है ना। वो मान नहीं रहा हूँ तो वो को लाभ नहीं मिलेगा उसको। जो रत्न है अगर वो रत्न जाने तो निहाल माला माल हो जाए, भिखारीपना दरिद्रता उसकी खत्म हो जाए। तो अपन को भगवान से अपन तो कह रहे कि अनुभव माणक पार की जोहरी आप जिनंद, और ये ही बर मोह दीजिए चरण शरण आनंद। का अर्थ भावी को क्या कह रहे अपन बताओ। अपन पढ़ तो लिए थे, सब पढ़ा थे कि नहीं पढ़ा? आलोचना पाठ पढ़ी कि नहीं पढ़ी? उमें दाओ अपन ने जो पढ़ लाओ तो काई को अर्थ निकलो जब बताओ। आखिरी में अपन ने भगवान से स्तुति विनती करके और आखिरी में अपनी भावना व्यक्त करी। तुमको का अर्थ भाव? अनुभव माणक पार की जोहरी आप जिनंद, इसको अर्थ बताओ। कौन बताएगा इसका अर्थ? बच्चों ने पढ़ो जी, जो आलोचना पाठ नहीं पाठशाला पढ़ी, अर्थ बताओ। चलो तुम बताओ, ये लोग बड़े नहीं बता रहे, अर्थ नहीं पता तुम्हें। कौन बताएगा इसमें जी? बताओ, चलो बड़ों में से बताओ, कोई में से हाथ उठाओ कि हम बता रहे को अर्थ। कैसे काम चले ये तो बताओ। मास्टर पढ़ा उतरे हुए, समझा उतरे हुए, और तुम न समझो न बताओ, तो मास्टर कैसे पढ़ा दे तुम्हें? अरे ये कौन सी कठिनाई है? चलो ये बता रहे तुम्हारे का नाम हेमंत जी बता रहे, बताओ। अब नहीं आ पा पूर्व अर्थ। हाँ बता रही है सब, क्या नाम सपना क्या ना ऐसे ही आप मुझे पढ़ दीजिए जिससे कि हम भी उस अनुभव को पढ़कर अपने आत्मशक्ति अनुभव। थोड़ी थोड़ी गाड़ी लाइन पे तो आई है। हाँ देखो इतना सीधा अर्थ है, अपन तो हिंदी अर्थ नहीं समझते। पहली चीज तो अनुभव माणक, रत्नत्रय बोलते अपन के नहीं बोलते। तो रत्नत्रय रूपी मणि है जी। तो रत्नत्रय माने क्या कहवाऊं? अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता, इसी को तीनों को मिला के आत्मानुभव कहलाता है वो। तो आत्मानुभव रूपी ये माणक मणि है जी, रत्नत्रय है ना। ये तो मणि माने बहुत कीमती चीजें हो गई। लोग में मणियों को कीमती मानते, रत्नों को। तो ये अपने भाव सबसे ऊंचे भाव है रत्नत्रय के भाव। इसको इसलिए रत्नत्रय माने इसको रत्नों से तुलना की इन तीन भावों को। तो अब आप ऐसे अपने स्वरूप का अनुभव करके ऐसे अनुभव रूपी रत्न आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न आपने परख लिए, प्रकट कर लिए। तो कहते ऐसे ही हम भी अनुभव माणक पारखी, आप उसको परखने वाले जानने वाले विशेषज्ञ हो गए हो, पारखी। ऐसे जोहरी, जैसे जोहर वाले जी अपन जो जोहरी बोलते, ये रत्नों के पारखी को जोहरी बोलते। तो आप तो ऐसे जोहरी बन गए हो। जोहरी आप जिनंद, हिजनंद भगवान आप तो जोहरी हो, रत्नों का व्यापार कर रहे। आप अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूपी ऐसे रत्नों का आनंद भोग रहे। आप तो ऐसे धनाढ्य हो गए। अब हमें भी क्या करो, तो ये ही बर मोह दीजिए, हम भी अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान रूपी रत्नत्रय को परखने वाले पारखी बन जाएं।
क्या चाह रहे अपन बताओ? भगवान के पास पूजा करके कि भैया भगवान हमारे मोड़ा की शादी नहीं हो रही, मोड़ी की नहीं हो रही, हो जाए। अब भी तो सब छोड़ छाड़ के गए, अब भी शादी करवाएं तुम्हारी, हमारी दुकान नहीं चल रही है तो अब भी दुकान चला भी आएंगे तुम्हारी, क्या करेंगे बताओ? भी अपन का चाहत भगवान से, काय के लाने भगवान की पूजा करत? बंदे तदगुण लब्ध है, अपन उन जैसे बनना चाहते कि झूठी झूठी आग अकेले बस जो भी है करके चले गए अपने। देखो अपन भक्तांबर स्तोत्र में एक बात पढ़ते हैं, उसमें एक शर्त दी है कि त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु, सदगुरुओं के हे गुरुवर्य, सदभक्तों को निज सम करते इसमें नहीं अधिक आश्चर्य, और स्वाश्रत जन को निस्सम करते धनी लोग धन धरनी दे, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनकों की करनी से। पढ़ा किसी ने ये छंद के नहीं पढ़ा है? पढ़ डालो है, पढ़ लाओ के पढ़ डालो। तो कार्थ भावी को त्रिभुवन तिलक, तीन लोक के श्रोमणी, त्रिभुवन तिलक जगतपति, हे क्या है इस जगत के पालनहार, कल्याण कराने वाले जगतपति, त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु, सदगुरुओं के हे गुरुवरी। सदगुरु माने गणधर आदि जो अपने लिए आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, ये सदगुरु है ना अपने, जो इस स्वरूप की आराधना नहीं करते वे सदगुरु नहीं है। तो ऐसे उन सदगुरुओं के हे गुरुवरी, आप उनके भी गुरु हो, गुरु नाम गुरु। तो क्या है आप भगवान जी ने त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु, सदगुरुओं के हे गुरुवर्य, सदभक्तों को निस्सम करते। क्या करते? शर्त है कौन से भक्तों को? सदभक्तों को, झूठे भक्तों को नहीं। सदभक्तों को निजसम करते इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। कहते इसमें काय को आश्चर्य है? अगर तुम अपने सच्चे भक्तों को, आप अपने जैसे सदभक्तों को निस्सम करते तो कहते इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। उनने दृष्टांत लौकिक कि लोक में भी हम देखते हैं, स्वाश्रित जन को निजसम करते धनी लोग धन धरनी दे, नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनकों की करनी से। क्या अर्थ हुआ इसका? अपन किसी लखपति करोड़पति की यहाँ नौकरी करें, सेवा करें उसकी, तो वो क्या करता है? क्या करता है वो? अरे वो भी अपने संगे रहने वाले को अगर अपने समान धन धरनी दे करके नहीं करे, बराबर धनाढ़ नहीं बनावे, तो उसकी सानिध्य करवे से, उसकी भक्ति करवे से और नौकरी करवे से फायदा का भाव जो बताओ? नहीं तो लोक में भी ऐसा होता है। तो आपका सच्चा भगत और आप जैसा भगवान बन जाए तो ये क्या बड़ी बात है। तो इसका मतलब कि वास्तव में सच्चे भगत अगर हम उनके जैसा वो जीवन जिए, अगर उस जैसा अपन जीवन अपने जीवन में भेद विज्ञान करके जिए, तो आप भी भगवान बनोगे ही। बंदे तदगुण लब्ध है, नहीं बनो तो समझ लो कि तुम सच्ची भक्ति नहीं करी तुमने अभी तक। कठिन है ये, का कछु समझो अपन। अरे कछु तो स्तुति से अर्थ समझो, भक्तांबा स्तुति से समझो, जिनवाण इन गाथाओं से समझो, कछु से तो समझो। सब में वही लिखो है कि और कछु लिखो है? और अपन को तो टाइम नहीं है, जल्दी आओ थे जल्दी जाते हैं कि जल्दी जल्दी निपटा के जल्दी निकल जाते अपन तो। एक निर्वाण सागर जी महाराज थे, सुबह कहते कि भैया तुम लोग तो भगवान के पास, भगवान समारोह अपने दाने, जल्दी हमें घरे जाने। थोड़े चावल वगैरह ले आए और जल्दी से भगवान को अपने दे और कहे भैया हमें जल्दी जाने घरे, अब टाइम नहीं है हमारे पास है? एक सरल सागर जी महाराज हैं, तो उनने भी एक अपना अनुभव लिखो उनने। तो उनने क्या लिखा कि एक भगत जी आए, हम आए थे, हम होते कोनो गाँव में थे, सो बस से आए वे जल्दी, तो नारियल ले आए, नारियल हमें चढ़ा दो और कहने लगे महाराज हमारी तो बस खड़ी है, जल्दी जाने हमें, और जो है हमारे गांव आऊँगी आपको, जो आपको नारियल हम निमंत्रण है और हमें जल्दी घर, जल्दी हमारी बस खड़ी है, वो हॉर्न दे रही, तो हम जल्दी जा रहे हैं और आप आ जाइए हमारे गाँव है।
क्या कह रहे ऐसी भी कह रही ऐसी हो कि अब जिनको इतना ही टाइम नहीं है हमारे पास आके 2 मिनट बैठ भी को, अब तुम्हारे थे हम आके करेगा ज़्यादा बताओ है। अब आजकल पहले तो देखो शादियों का निमंत्रण देवे घर घर जाके बढ़िया वो जाते थे, पहले से मेहमानों को बुलाते थे। अब आजकल तो मोबाइल पे जो है आजकल वो डाल देते कि भैया अब यही को समझ लियो हम आवो। अब ऐसा हो कि यहाँ जाके अपनी बेइज्जती कराओने का। जिनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुमसे बात कर सकें, अब उते का उते जाए में बड़ी दुर्दशा होते उते काय से किराए से तो मिल रहे हैं 24 घंटा के बाद दूसरों को बंद होते, और अगर 5 मिनट तुम लेट हो जाओ तो तुम्हें वो खाली करा के अलग कर दें होते से उनमें से काय में से जो बिल्ला जाते ना होटल मोटल गार्डन वार्डन, उनकी पूरी फिक्स व्यवस्था है आधा 15 मिनट आधा घंटा तक की पहले की। शादी के बैंड बजवा लो, नहीं तो हम दूसरी जगह जा रहे हैं। इतनी आकुलता में व्यक्ति जी रहा है और सुखी होना चाहता है, कामना है कि हम भैया दुखी हैं, तो कैसे दुखी हो तुम? दुख को कारण तो ये आकुलता ही है ना, तुम्हें चैन नहीं है कहूँ। अब पहले तो आदमी आराम से रहता था बढ़िया प्रेम, आज मरो जा रहा हूँ और इतना जरूरत है नहीं है, चाहे पैसा हो चाहे मकान हो चाहे कपड़े हो, ढेर लगाऊ जा रहा हूँ। अरे पहले सालों में 1-1 2-2 कपड़े बन जाते थे, अरे बड़ा खुशी मनाते थे। और आज तो अपन छांट नहीं पाओगे कौन सा पहने, अब जो पहनेगे वही में घंटों लग जाते देखे हुए। कभी पहन के उतारा थे, कभी भी तुम्हारी एक भी कौन सी जयललिता थी, तो जयललिता के पास 10,000 साड़ियाँ थी, उनको रिकॉर्ड आओ तो एक बार सुनो हो तो मुख्यमंत्री हती भी सुनो नाम नहीं सुनो है? एक्टर थी, बाद में मुख्यमंत्री बन गई थी, उसमें राजनीति में आ गई, तो उनके पास उन्होंने दिया हमारे पास 10,000 तो साड़ियाँ हैं, दुकानदारों के पास नहीं हो सका इतनी साड़ियाँ, समझ रहे। जब भी कहीं जाती थी तो वो गाड़ी भर करके अपने बक्सा ले जाती, और घंटा 2-4 घंटा तो उनको साड़ी बदली में लगाती। अब जा पहनी जा रही, जा अच्छी नहीं है, अब जा अच्छी नहीं है, अब जा भाई पहने में घंटों लग जाए उनको। 750 जूतियाँ हैं अपने पास, 7 तो हुई हैं कम से कम, 750 नहीं हुई। 10,000 नहीं तो कम से कम 10, 15, 20 साड़ियाँ तो हुई हैं। 100 से ऊपर 100+ अधिकतर के लोगों के पास है कितनी है? 60-70 दुकानदारों के पास नहीं है 100 साड़ियाँ में, बेची वालों के पास नहीं। 100 तुम 100 कितने दिनों में पहन लो जा दो गजब होगा। देखो अपन को एक समय का पता नहीं जीवन का, और योजनाएं देखो अपनी लंबी चौड़ी। इसलिए भाई देखो यहाँ आचार्य कह रहे अब ऐसे लोगों को हम कैसे समझाएं धर्म है, जिनके पास अभी बाहर की चीज़ें दिमाग में इतनी भरी हैं और इतनी आकुलता लिए हैं, अब उनके लाने का समझ में नहीं आओ ये बात है, तो उनकी समझ में नहीं, ऊपर से निकल रहा सब। तो अब यहाँ आचार्य कह रहे भैया देखो अब तुम सुखी होने हो तो जा समझ लो व्यवस्था, इतनी सहज सरल व्यवस्था है कि जानवर समझ जाते और वो आनंद से जीते हैं, उनको नहीं है इतनी सरल। जानवरों से बदतर जीवन है आज वर्तमान में। जानवरों को तो पेट भर गाओ और आराम से बैठते आराम से वो निश्चिंत होके खेलते हैं वो आपस में एक दूसरे, अपने पास है कहाँ टाइम। क्या बात सही है, कौन सी झूठी है जा बताओ तुम तो। जितनी हम बातें तो सुना रहे, इनमें से झूठी बताओ एक आध का कौन सी झूठी है। अच्छा है तो झूठी लगा तो ठीक है, अब तुम्हारा ने झूठी लगा था सही तो तुम झूठा हो भाई, तुम्हारे लगे हुए से थोड़ी हो, जो बात जैसी है बात तो वैसे ही रहेगी, और तुम झूठी मानोगे तो तुम झूठा कहलाओगे। मिथ्या दृष्टि तो वही को कहते। तो देखो यहाँ पर ये अपन को इस टीका को थोड़ा पढ़ लेते, बहुत छोटी छोटी टीका आचार्य देव ने लिखी है। ज्ञान परद्रव्य को किंचित मात्र भी ना तो ग्रहण करता है और ना छोड़ता है, क्योंकि प्रायोगिक अर्थात पर निमित्त से उत्पन्न गुण की सामर्थ्य तथा वैशेषिक अर्थात स्वाभाविक गुण की सामर्थ्य ज्ञान के द्वारा परद्रव्य का ग्रहण तथा त्याग करना अशक्य है।
ना तो मिथ्या दृष्टि ग्रहण कर सकत नैमित्तिक भावों से जो मिथ्यात्व के भाव होते हैं परद्रव्य के निमित्त से, और ना अपने स्वाभाविक गुणों में तो ग्रहण होते ही नहीं है। सम्यक ज्ञान में और सम्यकता आदि के भाव तो उस प्रकार ग्रहण करने के होते ही नहीं। वीतरागता के भाव में तो स्वभाव में पर को ग्रहण करने के भाव नहीं होते, तो वो तो ग्रहण करते नहीं, माने ग्रहण तो करते नहीं, पर मिथ्या दृष्टि मात्र कर्म के उदय में जुड़ करके ऐसी मिथ्या मान्यता करता, परद्रव्य को ग्रहण तो वो भी नहीं करता। करता क्या? साड़ियाँ रखी, सोना चांदी रखो, लय फिर रहे आत्मा में है बे कछु, कल्पना है अकेली दिमाग में कि जो हमारा तो है, जो मिथ्यात है, और तुम्हारा है तो है नहीं है, वो तो पुद्गल को आए। उसे पूछो पुद्गल से कि तुम्हारा 6 द्रव्यों में वो उसका स्वामित्व पुद्गल है कि तुम होगे स्वामी? बहुत विचित्र दशा है। अभी मोटी बुद्धि में अभी अपन समझ ले में तो अपनी मूर्ताएं, अपने झपट्टे मारना, आसक्ति बहुत कम हो जाए और उसमें ही अपनी बहुत आकुलता मिट जाए। पागलपन में अपन जी रहे हैं, दिमाग में भरे हैं कचरा, और अब शांति चाहते हैं। अब शांति मिले कौन देवे तुम्हें? तो यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से ना तो कोई यहाँ पर प्रायोगिक या वैश्य से कोई गुण है ऐसी सामर्थ्य से कि ज्ञान के द्वारा परद्रव्य का ग्रहण तथा त्याग करना अशक्य है, और जो कर्म नो कर्म रूप परद्रव्य है, कर्म नो कर्म रूप परद्रव्य, समझ रहे हैं ना, वे वह ज्ञान का यानी अमूर्तिक आत्मद्रव्य का आहार नहीं है। वे उसको खा नहीं सकते परद्रव्यों को, कि खा ले। तो यहाँ कहते हैं और जो कर्म नो कर्म परद्रव्य है वह ज्ञान का मूर्तिक यानी आत्मद्रव्य का आहार नहीं है, क्योंकि वह मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है और अमूर्तिक के मूर्तिक आहार नहीं होता, इसलिए ज्ञान आहारक नहीं है। अतः ज्ञान के देह की शंका नहीं करना चाहिए। यहाँ ज्ञान से आत्मा समझना चाहिए, क्योंकि अभेद विवक्षा से लक्षण में ही लक्ष्य यानी आत्मा का व्यवहार किया जाता है। इस न्याय से टीकाकार आचार्य देव आत्मा को ज्ञान मात्र ही कहते आए हैं। आत्मा क्या है? शक्कर को अपन मीठा ही कहते हैं, जबकि मीठा तो उसका एक गुण है, एक पर्याय है मीठापना, मतलब उसमें जो है खट्टा मीठा चरपरा तीखा कसायला। तो अब उसके मीठा गुण और मीठे गुण का परिणमन तो होता कितने प्रकार का, माने जो अपन को रस गुण है ऐसा और रस, उसका रस का परिणमन खट्टा मीठा चरपरा कसायला तीखा। तो अब एक माने जो रस गुण है उस रस गुण की एक पर्याय इन सारी पर्याय, वो पर्याय है क्षणिक, वो मीठापना है। तो कहते वो तो पौधगलिक है, तो वो आत्मा कैसे उसको ग्रहण कर सकता है? आत्मा के वो इसलिए आहारक आत्मा कैसे हो सकता है? देखो ये तो अपन को न्याय से आचार्य समझा रहा है कि तुम समझ लो। जिनने समझ लिया वे तो अपने को ऐसा मानते नहीं, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते, आनंद भोगते, उनको कोई समस्या नहीं है। किसकी समझ में आ रहा है हाथ उठाइए। एक भी हाथ नहीं उठता। अब किसकी समझ में नहीं आ रहा है हाथ उठाइए। अब क्या माना जाए? समझदार माना जाए कि क्या माना जाए? क्या बीच के कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा? तो चलो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाथ उठाइए। एक हाथ उठाए किधर के किधर थोड़ा थोड़ा आ रहा, अकेले सर्वार्थ की समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा, थोड़ा नहीं आ रहा। बाकी ये भी इतने भी नहीं है ना, तो जिनकी समझ में आ रहा हो, जो ही नहीं समझ में आ रहा हो कि ये क्या कर रहे हैं, छूट ही जाएगा। अभी हमने क्या समझाया? मुनिराजों की समझ में आ गया, छूट गया, भोजन कर वो छूट गया उनको। समझ में आ जाने छूट जाता है कि समझ में आ जाने से विपरीत मान्यता नहीं होती, ज्ञान विपरीत नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। भोजन तो शरीर को दिया जाएगा। अभी का समझाओ हमने? एकत्र बुद्धिपूर्वक नहीं देते, वो भेद विज्ञान पूर्वक जीते। तुम्हारी समझ में आ गया जो मकान किराए को आओ तो मकान छोड़ के चले जाओ तुम रोड पे। वही कर्तव्य, तुम्हारे कर्तव्य कौन सी मूर्त आ गई? ज्यादा बताओ तुम्हारे कर्तव्य कौन से कि जो मोड़ा हमाओ या पति हमाओ, जो कर्तव्य है तुम्हारा
अरे जो समझदार होता है वो कर्तव्य निभाता है, मिथ्या दृष्टि कर्तव्य नहीं में आता। मिथ्या दृष्टि तो मोह करता है। और बे लड़का तुम्हारी नहीं माने तो तुम मरबे मारबे को तैयार हो जाओ, जहर खिला दे उनको। कर्तव्य निभाता है सम्यक दृष्टि सही अर्थों में कि ये भी जीव है, ये भी परेशान है, भैया इनको भी अपन संयोग करो परस्पर। मिथ्या दृष्टि तो ये हमारे यहाँ हमारे हिसाब से पढ़ मन नहीं कर रहे तो समझ लो कि तुम उनसे उनकी दुश्मन बन जाओगे। अपन को होश ही नहीं है कि कर्तव्य कौन निभाता है, मिथ्या दृष्टि निभाता है कि सम्यक दृष्टि। जब तक संसार में रहता है सम्यक दृष्टि ही सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य निभाता है, किसी के प्रति कभी स्वप्न में दुर्भाव नहीं करता वो। और मिथ्या दृष्टि अपन पढ़ते मेरी भावना कि फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर। अब अपन मोह कर रहे, प्रेम नहीं कर रहे किसी से। प्रेम होता है सम्यक दृष्टियों को जीवों के प्रति, बाकी अज्ञानियों को मोह होता है हमारे तुम्हारे। और हमारे अपने हिसाब से नहीं चलो। अब भाई पत्नी अगर पति को समय पे भोजन आदि नहीं देवे, हिसाब से नहीं चले तो कितने दिन रखेगा वो पति। और पत्नी भी पति अब उसके हिसाब से नहीं चले तो कितनी देर तक रोटी बना के खिला देगा, और कितनी देर तक उसको प्रेम से बोलेगी हे प्राणनाथ पधारो, हैं कि जी आ गए हमारे जान खाए वारे। तो जिनको तत्व ज्ञान होता है वही कर्तव्य व्यवहार में सही निभा सकते हैं। मिथ्या दृष्टि न व्यवहार कर्तव्य निभाता है, न परमार्थ से अपनी आत्मा का हित कर पाता है। इसलिए इस भ्रम में मत रखो कि अबे तो हम कर्तव्य तो निभा ले में, अबे हम तत्व की धर्म की बात तो दूर रहो। बिना तत्व के धर्म के समझे न व्यवहार कर्तव्य निभा सकते हो, न लौकिक अपना पारमार्थिक कल्याण कर सकते हो। हाँ, तो ये अपन को समझो पहले, और फिर कहो कि हम अबे भैया जब तक अब पूर्ण अपने स्वरूप की साध तब तक वो ईमानदारी से व्यवहारिक जीवन भी जीता है, प्रेम से लड़ता झगड़ता नहीं, किसी हालत में नहीं लड़ेगा। सामने वाला कदाचित विपरीत भी हो जाए तो भी वो भैया ठीक है अब सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल उदय है ही, तो अबे हम पाप को उदय आ गो, बाद में सुधर जाएगा। तो सम्यक दृष्टि तो किसी हालत में दुर्भाव नहीं करता, वो किसी के प्रति वही कर्तव्य निभा सकता है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहे अपन कि भैया अब तो हम अब व्यवहार का ही कर्तव्य निभा ले में, परमार्थ तत्व की बात तो दूर की बात है। ये दूर की बात नहीं है, यही बात सही है। और इसी बात को समझ लोगे तो व्यवहारिक जीवन भी तुम्हारा बहुत संतुलित होगा, आसक्ति पूर्वक मूर्छा पूर्वक नहीं होगा। आपस में किसी से लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, जीव मात्र से प्रेम करोगे। प्रेम भाव सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों में, जो दुखी होंगे उनका संयोग करोगे। और दुर्जन में मध्यस्थ, अपने से विपरीत हो जाएगा तो उसके प्रति मध्यस्थ रहोगे, उसके प्रति दुर्भाव नहीं करोगे। और मोही व्यक्ति क्या करता है, जिसे अपने स्वार्थ नहीं सत्ते उसको मरने मारने को तैयार हो जाता, शत्रु बन जाता उसका। होता कि नहीं होता है? देखो अपन तुम्हारे से जो सुकौशल स्वामी हैं, सुकमाल स्वामी हैं, सुकौशल की माता क्या हो गई, उन्हीं की शत्रु बन गई वे। किसने हमारे हिसाब से नहीं मानी हमारी बात तो उन्हीं वो खावे को तैयार हो गई वे, उन्हीं वो खा डारो मुनि अवस्था में। इसलिए मोही व्यक्ति न इधर का न उधर का, दोनों हिसाब से गया वो, न तो सांसारिक जीवन व्यवस्थित जीता है न आत्मिक जीवन जीता है। इसलिए बिना तत्व ज्ञान के, बिना जनवाणी को सुने समझे जीवन में प्रयोग किए वास्तव में कोई व्यवहारिक दृष्टि से भी सही आनंदमय जीवन नहीं जीता और आत्मिक तो जीते ही नहीं। इसलिए इसको समझना चाहिए, जैसे बने तैसे इसको समझकर और फिर आप जीवन जियो। अबे जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हुआ तो कहाँ जाओगे, करोगे क्या, यहीं रहोगे। पर कैसे रहोगे, प्रेम से रहोगे, आनंद से रहोगे। चलिए निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं, जाने व देखे में वही ज्ञानी करे चिंतन यही। आत्मा मूर्तिक है, अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक शरीर रूप नहीं है।
जब आत्मा अमूर्तिक मूर्तिक शरीर रूप नहीं है तो शरीर में जो आहार जाता है उस शरीर रूप में जाने वाले आहार का ग्रहण आत्मा कैसे करेगा। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना। ज्ञान माने आत्मा। आत्मा जब शरीर को ही ग्रहण नहीं करता तो शरीर में जाने वाले आहार को ग्रहण कैसे कर सकता है। तो आत्मा कर्म नो कर्म को ग्रहण नहीं करता, अपने आत्मा रूप ही रहता है। देखो त्यागी साहब बार बार प्रेरणा देते हैं कि हम जिस दशा में हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना कोई शोभा की बात नहीं है। हम अनंत दुख को भोग रहे हैं और हमारी पीड़ा भी है इससे निकलने की। एक छोटी सी घटना मैंने सुनी थी। एक नट और नटनी थे, एक राजा के पास गए और उनसे निवेदन किया कि राजा साहब हम अपना खेल दिखाना चाहते हैं। राजा बहुत कंजूस था, उसने कहा खेल तो खूब दिखाओ लेकिन पैसा एक भी नहीं देंगे। उनने खेल दिखाना शुरू किया। रात्रि में खेल प्रारंभ हुआ। रात्रि व्यतीत होती गई लेकिन राजा बिल्कुल भी पिघला नहीं। उन्होंने सोचा भैया हम मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो देगा। प्रातः काल होने को थी, जे खेल दिखा दिखा के थक गए थे। नटनी ने नट से कहा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। कहे नटनी नट से रहना बीती जाए। पूरी रात बीत गई, बहुत चली गई, अब थोड़ी सी रह गई। अभी भी राजा अगर नहीं पिघला तो पूरी मेहनत पानी में जाएगी। इस वाक्य को सुना। वहाँ पे राजा का पुत्र राजकुमार बैठा था। राजा राज्य नहीं छोड़ रहा था। वो सोच रहा था कि मैं अपने पिता को मार के राज्य पे कब्जा जमा लूँगा। जब ये बात राजकुमार ने सुनी तो उसने कही क्या समझी, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। उसने अपने समस्त जेवर आदि उस नट नटनी को दिए। वो दीक्षा लेने सुबह चला गया। उसकी जो पुत्री थी राजा की राजकुमारी, वो भी किसी के साथ भागने जा रही थी कि वो चूँकि चीज़ था, शादी कर नहीं रहा था, बड़ी हो गई थी उम्र की। तो उसने जैसे ही सुनी कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, तो उसने भी अपने जेवर आदि दिए उस नट नटनी को। वो भी दीक्षा लेके चली गई। वहाँ एक राज पुरोहित बन बैठा था राजा का, और वो भी इसी में था कि वो किस प्रकार से उसमें आसक्त था। एक उसके पास रत्न कम्बल था, उस पे आसक्त था। तो उसने भी सुनी बहुत गई थोड़ी रही, उसने भी दी रत्न कम्बल और वो भी दीक्षा ले ली। अब क्या रह गया, राजा रह गया। राजा ने कहा बताओ ये सब कारण इसके कौन बना, हम बने। और राजा को भी समझ में आ गया कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। तो उसने भी नट नटनी को सब कुछ दिया, राज दे दिया और वो भी चला गया। अब नट नटनी भी सोचने लगे, क्या सोचने लगे कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। उनने भी सब कुछ छोड़ा और कल्याण में लग गए। वास्तव में कल्याण का मार्ग सच्ची समझ से पैदा होता है। सच्ची समझ माने सम्यक दर्शन होता है। स्थितियाँ वस्तुएँ वही की वही रहती है। सच्ची समझ जिसकी प्रकट हो जाती है, संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर हो जाता है। यही आदरणीय त्यागी साहब के माध्यम से, जनवाणी माध्यम से अपन समझ रहे हैं। महिमा जिनागम की तुमको भावना हो सफल तक करण तेरी हम मन बच पाए से समभाव भर सब दुख नसू।